अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो आपके चैप्टर नंबर 1 जो है 9th क्लास की उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, इसको आज हम देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो है वो दूसरी एक्सरसाइज से कुछ डिफरेंट है। ठीक है जी, उसके अंदर हमने प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सॉरी, इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो होती है वो डिवीजन तो नहीं होती। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इन्वर्स, ये वो सारा कुछ इसके अंदर हमने देख लिया। ठीक है, ऑर्डर था, इक्वल मैट्रिक्स था, ठीक है, ये देख लिए थे। और कुछ हमने सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ठीक है, इस तरह के हमने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हमने इस चैप्टर के अंदर हमने देखे हैं। ठीक है जी, अब हम देखने जा रहे हैं कि जी ये जो हमारे पास अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये लिखा आपके पास। ठीक है, सॉल्यूशन कहता है हल करो किसका, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा इकट्ठी आपके पास इक्वेशंस आ जाती हैं उनका हल करो। कौन सी, लीनियर। लीनियर क्या होती हैं? लीनियर वो होती हैं जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो कहता है अगर आपके पास इकट्ठी लीनियर इक्वेशंस आ जाए तो उनका हल कैसे करेंगे। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन में भी मैंने बताया जैसे हमारे पास एक्स और वाई हमारे पास यहाँ वेरिएबल है, ए बी और एम, सी और डी और एन हमारे पास, ये क्या हमारे पास, ये है हमारे पास जी रियल नंबर्स। ठीक है जी, तो ये बाकी जो है एक्स और वाई यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल है। ठीक है, तो कहता है दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास हैं, उनके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, उनकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू दैट एम। तो ये लीनियर इक्वेशन एक हो गई, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन होगी। तो इनको अब हमने सॉल्व करना है, तो कहता है वो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस सिस्टम आल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, अब हमने इनका सोल्यूशन निकालना है, हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। अब हमारे पास आ गए हैं जी इसके मेथड्स। तो मेथड्स में उसने कहा कि जी हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो है उसने कहा है कि जो वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। दूसरा मेथड उसने कहा जी क्रैमर रूल का मेथड है। ठीक है, इन दोनों मेथड से कहता है हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड देखते हैं हम, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारे पास देखें क्या चीज़ है। कहता फ़र्ज़ करें हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहली इक्वेशन ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन है हमारे पास। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं, ए बी सी डी जो इन वेरिएबल्स के साथ है उसको हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। ठीक है, इस मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना। एक्स वाई दो वेरिएबल्स थे, उनको मैंने एक्स वाई वेरिएबल्स इस तरह लिख लेना, इज इक्वल टू दैट एम एन जो राइट हैंड साइड में मेरे पास था इक्वल लगाना और वैसे ही उनको लिख लेना मैट्रिक्स की शक्ल में। इसको उसने कह दिया कि ये एक ए मैट्रिक्स है, ये एक एक्स मैट्रिक्स है और ये एक बी मैट्रिक्स बन गया। ये उसने अपने से नाम दिए थे इनको। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स उसने फिर इसको नीचे लिख के दिखाया कि अगर ये किसके इक्वल चला जाता है, ए की ये वाली एंट्रीज आ जाती हैं, एक्स की ये वाली एंट्रीज आ जाती हैं, बी की ये वाली एंट्रीज आ जाती हैं, तो हम इसको ए इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। तो हमने ये वाले मैट्रिक्स यहाँ से बना ली। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास लीनियर पड़ी थी, उसमें हमने क्या किया, ए बी सी डी को एक मैट्रिक्स में लिख लिया, एक्स वाई को एक मैट्रिक्स में लिख लिया, एम एन को एक मैट्रिक्स में लिख लिया। लिखने के बाद अब उसने कहा कि ए इज इक्वल टू दिस है, एक्स इज इक्वल टू दिस है, बी इज इक्वल टू दिस है। अब हम देखते हैं इसके बाद उसने क्या कहा। ये वो हमें असल में इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बता रहा है। ठीक है, जिसमें हमने अभी ए, एक्स और बी मैट्रिक्स बनाने सीख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी एक्स जो है ए एक्स इज इक्वल टू बी था ना हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ए एक्स इज इक्वल टू बी को मैं ले ए को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। जब ए की दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो वो ए का इन्वर्स बन जाएगा, एक्स इधर अकेला रह जाएगा, बी यहाँ पे उसके साथ ए इन्वर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए इन्वर्स निकालना है। मेन चीज़ यहाँ से पहला काम हमने कर लिया कि ए एक्स बी लिखने सीख लिए। ठीक है, अब हमने ए इन्वर्स निकालना नंबर 2 यहाँ पे, ये आप समझ लेंगे आपका सेकंड स्टेप है। ए इन्वर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 के अंदर सीख के आए, एडजॉइंट निकालना भी और डिटर्मिनेंट निकालना भी। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आता है, हमारे पास
पीछे इसकी एंट्रीज थी एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, ए मैट्रिक्स की वो थी, ए यहाँ पे था, डी यहाँ पे था, तो इसकी मैंने जगह चेंज कर दी, बी सी के साथ प्लस था, इनके साथ मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, नॉन डायगोनल के हम साइन चेंज करते हैं और डायगोनल की हम क्या करते हैं, इनको रिप्लेस करते हैं, इनको इंटरचेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं इनकी। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ए मैट्रिक्स की मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी, ए बी सी डी, ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास जीरो नहीं आया तो ये क्या बन गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या आ गया जी, ए ये जिसका मैंने पुट कर दिया यहाँ पे एडजॉइंट, ये जो मैंने अभी निकाला था यहाँ पे, ओवर मैंने उसका क्या पुट कर दिया, ये डिटर्मिनेंट अभी मैंने यहाँ से निकाला था, ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ए इन्वर्स इंटू बी। अब हम देखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी है जो, ठीक है जी। तो इस x इक्वल टू दैट ए इनवर्स बी में हमने ए इनवर्स की वैल्यू लाके पुट कर दी, x की जगह हमने उसकी एक्स वाई जो मैट्रिक्स था वो पुट कर दिया, b की जगह हमने b मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी। इसको मैं क्या करूँगा, रो को कॉलम से मतलब कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँगा, इसको वैसे मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, ये नीचे वैसे मेरे पास d मल्टीप्लाई बाई एम प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एन माइनस सी मल्टीप्लाई बाई एन प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एन। ठीक है, इस रो को मैंने कॉलम से किया, फिर इस रो को फिर मैंने इस कॉलम से किया, ये मेरे पास वैसे ही नीचे आता जा रहा है। ये डी एम प्लस माइनस माइनस बी एन माइनस सी एम प्लस ए एन ओवर वैसे ही मेरे पास नीचे ये आ गया। ठीक है जी, अब देखें इसमें हमारे पास क्या है जी, ये देखें जी हमारे पास बच गया अब डी एम माइनस बी एन, इसको मैंने अलग अलग के डिवाइड करवा दिया, इसको मैंने इसके साथ भी डिवाइड करवा दिया, इसको मैंने इसके साथ भी डिवाइड करवा दिया। यहाँ पे ये एक्स वाई मेरे पास ये बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई को अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाली जो होगी एक्स की होगी, ये वाली वाई की होगी, तो एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, ये मैंने लिखे यहाँ पे। ठीक है जी, ये था आपके पास क्या चीज़ जी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं और फिर हम देखेंगे उसके बाद क्रैमर रूल और उसकी एक एग्जांपल देखेंगे। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की एग्जांपल है हमारे पास। वैसे ही हमारे पास देखें अब क्या आ गया, दो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशंस आ गई हैं, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और लीनियर इक्वेशन सेकंड आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या किया, कहता है इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करो। हमने स्टेप 1 में क्या लिखना था, ए मैट्रिक्स लिखना था, बी एक्स मैट्रिक्स लिखना था और बी मैट्रिक्स लिखना था। ए मैट्रिक्स कैसे लिखते थे, 4 3 जो एक्स वाली वैल्यूज़ थी उनको यहाँ पे लिखते थे, 2 और y के साथ यहाँ +1 है। ठीक है, तो -2 1 जो है इसको मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है एक्स वाई वाली वैल्यू को। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आ गया एक्स वाई वेरिएबल जो था उसको हमने इस शक्ल में लिखना था, एक्स को ऊपर वाई को नीचे, ये एक्स मैट्रिक्स बन गया। 8 - 4 जो हमारे पास है इसको मैंने बी मैट्रिक्स लिखना है, तो 8 - 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे हमारे पास क्या है जी, कि ए एक्स इज इक्वल टू दैट बी होता है, एक्स इज इक्वल टू दैट ए इनवर्स बी। ए को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास ए इनवर्स बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी यहाँ से बना था, ये देखें ये ए है, ये एक्स है और ये बी। ठीक है, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ से ये आ गया स्टेप नंबर 2 के लिए। अब हमारे पास ए इनवर्स हमने यहाँ से कैलकुलेट करना था, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, अगर वो जीरो आ जाएगा तो यहाँ ही छोड़ देंगे, अगर वो नहीं आएगा तो इसको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये अगर सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ ही रुक जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हमारे पास 4 - 2 3 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, तो ये मेरे पास आ गया इज इक्वल टू 10, नॉट इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं आया तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दैट, हमारे पास एडजॉइंट में बन गया 4 1 की जगह मैंने चेंज कर दी, 1 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया। ठीक है, -2 के साथ माइनस था ये प्लस बन गया और 3 के साथ जो प्लस था ये माइनस हो गया। ठीक है, ये मेरे पास निकला है एडजॉइंट। ठीक है जी, अब हम निकाल रहे हैं इसका ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकलता है जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू दैट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की ओवर नीचे डिटर्मिनेंट की मैंने वैल्यू पुट की जो भी मैंने निकाली यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास 1/10 जो है, सॉरी इसके पास डिवाइड हो रहा है 10, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 10 को यहाँ पे अलग आप 1/10 स्टार्ट में भी लिख सकते हो और इसको मैंने साथ वैसे लिख दिया। ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है और वहाँ से हमने एक्स कैलकुलेट करना है।
स्टेप वन जो था मेरे पास, हमने वो बताया था कि ए एक्स इज इक्वल टू दैट बी लिखना आपने है, ठीक है। वहाँ से फिर आपने स्टेप टू में ए इन्वर्स निकालना है। फिर अब स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे, ठीक है। जो ए इन्वर्स हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू मैंने आके यहाँ पुट की, मैंने बी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, तो 1/10 इंटू 1 2 -3 4 ये ए इन्वर्स की वैल्यू है। बी की वैल्यू 8 -4 मैंने यहाँ पे पुट की है, ठीक है। अब देखें एक्स इज इक्वल टू दैट, ये वाली मेरे पास 1/10 वैसे आ गया। 1 2 को 8 -4 से मैंने 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4 -3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -4, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया। अब 1/10 8 -8, 8 1 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरे पास 4 2 ज़ा 8 बन गया। 3 8 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 24 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16, ठीक है जी। अब देखिए 1/10 वैसे आ गया। 8 -8 0 -16 -24 माइनस माइनस प्लस होता है, तो साथ साइन माइनस का आता है जब प्लस हो रहे होते हैं। तो ये -40 आ गया। 0/10, ठीक है। 10 को अंदर डिवाइड करवा दिया, इसके साथ 10 को इसके साथ भी डिवाइड करवा दिया, ठीक है। तो ये 0/10 -40/10 आ गया, ठीक है। और हमारे पास क्या आता है इसके बाद, इसके बाद हमारे पास आता है 0/समथिंग 0 -40/10, तो ये 10 4 ज़ा 40 आ जाएगा, तो -4 बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो ये 0 और -4 मेरे पास एक्स वाई का आंसर आ गया, ठीक है। एक्स यहाँ पे आ गया 0 और वाई आ गया मेरे पास -4। ये बात आपने याद रखनी है कि 0/समथिंग होगा तो वो 0 होता है, ठीक है। समथिंग ओवर 0 होगा तो वो इन्फिनिटी होता है। 0/समथिंग का मतलब 0/1 2 3 4 कुछ भी होगा तो वो 0 बन जाएगा। अगर 1 2 3 4 ऊपर कुछ भी होगा, डिवाइड 0 हो जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो सेकंड मेथड है वो है क्रैमर रूल, ठीक है जी। इसमें भी आपने 3 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, ठीक है। हमारे पास अब फिर वो कहता है कि देखो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इनको क्रैमर रूल से सॉल्व करो, ठीक है। पहला स्टेप आपने इसमें क्या करना है, आपने 3 मैट्रिक्स लिखने, एक ए, एक ए एक्स, एक ए वाई, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स आपके पास कैसे आएगा, ए मैट्रिक्स आएगा जो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी इन वेरिएबल्स के साथ, एक्स वाई वेरिएबल के साथ वैल्यू हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ये हमने यहाँ पे ए बी सी डी लिख देने, एक्स वाली यहाँ पे और वाई वाली यहाँ पे लिख देनी। ए एक्स कैसे लिखना है, ए एक्स लिखने के लिए आपने अब एक्स के साथ ए और सी की जो वैल्यू है ना, ए सी एक्स के साथ थे, ये आपने अब नहीं लिखने एक्स की जगह पे, यहाँ पे इसकी जगह पे आपने इज इक्वल टू एम एन जो है ये लिखना है, ए एक्स लिखते हुए, ठीक है। और बी डी जो साथ वाई वाली जगह पे वैसे ही आ जाएंगे। जब आप लिखेंगे ए वाई तो ये एम एन जो होंगे ये वाई वाली जगह पे चले जाएंगे, और ये एक्स वाली जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए सी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स वाली जगह थी, ये वाई वाली जगह थी, तो जब हम ए एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे हम एम एन लिख देंगे और ये वाली चीज़ साथ वैसे आ जाएगी। जब हम ए वाई लिखेंगे तो ये वाली चीज़ जो होगी इसकी जगह पे एम एन आ जाएंगे और ये वाली चीज़ साथ वैसे आ जाएगी, ठीक है जी। अब हमारे पास है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, जिसका ए का भी डिटर्मिनेंट लेना है, ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट लेना है और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट लेना है, तीनों का डिटर्मिनेंट लेना है आपने। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे लेंगे, ए एक्स का ए का डिटर्मिनेंट आप कैसे लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए की वैल्यू ए को मल्टीप्लाई बाय डी से माइनस बी को मल्टीप्लाई बाय सी से, नॉट इज इक्वल टू 0, तो ए डी माइनस बी सी इज नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। इसी तरह से अब आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना और ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दैट एम बी एन और डी, इसकी वैल्यूज़ मैंने ये वाली जो थी यहाँ पुट कर दी, ठीक है। एम मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दैट ए एम बी एन, ये वाली वैल्यू, सॉरी ए एम और सी एन आना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ए एम और सी एन आना है, ठीक है। तो यहाँ पे सी और ये एन आ गया, तो ए मल्टीप्लाई बाय एन ए एन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास सी एन आ जाएगा, सी एम आ जाएगा, सॉरी सी एम, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसको नेक्स्ट। देखें जी, हमारे पास था अभी आया ए एन माइनस सी एम आया, ठीक है। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हम निकालना तीसरा स्टेप इसमें जो आएगा वो हमारे पास, हमने पहला स्टेप लिखा था ए एक्स और ए वाई 3 मैट्रिक्स लिखने सीखे थे। फिर हमने कहा था कि ए एक्स और ए वाई ये तीनों का डिटर्मिनेंट निकालना स्टेप 2 में। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है। एक्स इज इक्वल टू दैट हमारे पास आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये दूसरा स्टेप हमने इसलिए किया था
वहाँ से हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी चाहिए था और ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए था। यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा आंसर एक्स का। ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वाई का आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो था वो पुट किया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था जी, वो था हमारे पास ये देखें, चलो आपको ए का डिटर्मिनेंट भी दिखा देता हूँ। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास था एम डी माइनस एन बी, एम डी माइनस एन बी ओवर क्या आ गया मेरे पास ए डी माइनस बी सी, जो ए डिटर्मिनेंट था। ठीक है, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, ए एन माइनस सी एम। ठीक है, ए एन माइनस सी एम। ठीक है, वो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे भी ए एन माइनस सी एम ओवर ये आ गया हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो ए डी माइनस बी सी यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। ये मैंने एक्स भी निकाल लिया और मैंने वाई भी निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, 3 स्टेप्स निकाल लिए। 3 स्टेप्स के साथ ये भी हमने कर लिया। जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है उसके अंदर भी हम ए एक्स बी निकालते हैं पहले, फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं ए का, उसको पुट करते हैं और वहाँ से हम ए और मल्टीप्लाई करवाने के बाद तीसरे स्टेप में जो है वो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई का आंसर निकालते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया, ए एक्स और ए वाई 3 मैट्रिक्स बनाए, उन तीनों का डिटर्मिनेंट किया। तीनों का डिटर्मिनेंट करने के बाद फिर हमने उन जो है ए एक्स और ए का डिटर्मिनेंट जो उनको पुट किया, ए वाई और ए का डिटर्मिनेंट पुट किया, तो हमारा एक्स और वाई यहाँ से भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम क्रैमर रूल की एक। देखें जी, हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 जो कि क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। एक लीनियर इक्वेशन ये है हमारे पास, एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये है, 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनके सोल्यूशन में जाते हैं क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। मैंने उनको वैसे ही नीचे लिख लिया दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को, क्योंकि ये हमारे पास एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, इनकी पावर मैक्सिमम एक्स की भी 1 है और वाई की भी यहाँ पे 1 है, तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जा रहा है। यहाँ से पहले सबसे मैंने ए मैट्रिक्स बनाया, 3 -2 -2 और 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, यानी एक्स वाली वैल्यूज़ यहाँ पे और वाई वाली वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली। ए एक्स मैंने कहा था कैसे बनाना है, आपने ए एक्स बनाने के लिए आपने यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू लिखी हुई थी, इनको अब आपने यहाँ पे नहीं लिखना। वाई वाली वैल्यू आपने वैसे ही लिख लेनी है। एक्स वाली की जगह पे आपने ये 1 2 इज इक्वल टू में वो आपने यहाँ लिखना है। ए वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एक्स की जो हमारे पास 3 -2 थी उसको मैंने वैसे यहाँ पुट कर दिया। जो वाई की ये वाली मेरे पास थी, इनको मैंने यहाँ नहीं लिखना, इसकी जगह मैंने 1 2 ये वाला जो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं करूँगा इन ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स आ गया, इनके डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट करके इनको पुट करूँगा तो वहाँ से मैं एक्स वाई कैलकुलेट करूँगा। अब देखें जी, हमारे पास ए मैट्रिक्स सबसे पहले क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, सॉरी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 × 3 -2 × -2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 2 ज़ा 4 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 - 4 इज इक्वल टू 5, नॉट इज इक्वल टू 0, कि 5 इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसलिए ये नॉन सिंगुलर हो गया। नॉन सिंगुलर हो गया तो इसे हम कहेंगे कि नॉन सिंगुलर तो हो गया, तो हम कहेंगे कि ये सर हमारे पास आ गया एक इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे पास इन्वर्स पॉसिबल था, हमने वो उसके अंदर देखा था। इसके इन्वर्स पॉसिबल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 8 डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 निकला है ना, अगर 0 आ जाता तो यहाँ पे मैं 0 पुट करा बटे में, तो 0 पुट करता तो ये समथिंग ओवर 0, मैंने भी बताया पीछे आपको कि अगर ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 हो जाता तो वो इन्फिनिटी बन जाना था। तो एक्स का इन्वर्स मतलब कि इसका जो आंसर था वो पॉसिबल नहीं था। इस तरह से वाई का आंसर भी पॉसिबल नहीं था, यहाँ 0 पुट करता तो। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास अब आ गया 5, ये एक नॉन सिंगुलर बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू दैट, इसका डिटर्मिनेंट है ए एक्स का ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वाई कैसे निकलता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ से वाई निकलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए में डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया, अब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे और ए वाई डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ए एक्स इज इक्वल टू दैट, मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ थी कुछ। ठीक है, 1 × 3 -2 × 2। ठीक है, तो ये आ गया 1 × 3 3 माइनस माइनस प्लस 4, 3 + 4 इज इक्वल टू 7 आ गया मेरे पास। अब मैं निकालूंगा इसका ए वाई डिटर्मिनेंट, और ए वाई डिटर्मिनेंट निकालने के बाद मैं पुट करूंगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, और मेरे पास वहाँ पे आंसर निकल आएगा जी। अब देखें हमारे पास है ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 3 1 -2 2, 3 2 3 × 2 माइनस
ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 2, 6 + 2 = 8 बन गया। x = ax डिटर्मिनेंट ओवर 8 ax डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला था, वो था हमारे पास 7, और a डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला था, वो था हमारे पास 5। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया 5, 7/5। y = दैट ay डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है, ay हमारे पास आया 8 डिटर्मिनेंट हमारे पास था 5, तो हमारे पास आ गया x आ गया 7/5, y आ गया 8/5। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख दो, और लिखना चाहो तो आप x = हमारे पास क्या होता है, x y होता था, तो यहाँ 7/5 इसकी जगह पे आ गया, 8/5 इसकी जगह, x 7/5 y 8/5। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। क्रैमर रूल भी आपको मैंने करवा दिया है, और मैंने दूसरा जो है इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी आपको मैंने करवा दिया। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।